हाय गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग आपको जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं कहीं बाहर हूँ इस समय, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आप उसे एडजस्ट कर लेना। 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैं ट्रैवल कर रही थी और बाहर थी, इसलिए मैं रीडिंग नहीं डाल सकी थी। तो अभी आपको रेगुलर मेरी रीडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी। आप लोगों के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के, तो कोई बात नहीं, ऐसे कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मुझे इतने दिनों तक आपको रीडिंग नहीं दे पाई। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग के लिए एडजस्ट करना फ्रेंड्स, 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा। आया है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसलिए मैं आपको कार्ड्स दिखा दे रही हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, या एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लोकेशन चेंज कर दूंगी। 7 ऑफ कप्स, ओके। सिर्फ 2 दिन के लिए और एडजस्ट कर लेना आप, उसके बाद आपको वीडियोस अच्छे से मिलेंगी। ये आप लोग का प्यार ही है जो मैं यहाँ पे मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ आपके लिए। मुझे पता है कि आप लोग मेरा वेट कर रहे थे, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो जैसा भी है आप उसको सुन लेना, और फिर मैं घर पहुँच के आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। यहाँ पे है, दिखा आपको, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एस ऑफ कप्स, सी, ओके। एस ऑफ कप्स दिखा, इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना रोशनी ऐसी पड़ रही है कि कार्ड्स पे दिख नहीं रहे हैं। तो द चैरियट, ओके, चैरियट, दिखाई दिया आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अच्छा, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए ऊपर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ सॉर्ड्स, सी, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो हम इसको यहीं पे रखते हैं, अब देखते हैं रीडिंग में क्या निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कोई ना आप पे कोड़े बरसते हुए देखना चाहता था। बहुत पेनफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो कोई तो है जो 10 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स नहीं है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसे पेन में, ऐसे दुख में
कि आपको या तो आप जेल की हवा खाएं, या तो आप पे कोड़े पड़े कोड़े कोड़े जो यानी कि पेन होता है ना, अगर हंटर से किसी को मारा जाए। किसी के दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि आपको कौन सी ऐसी सजा दी जाए कि जिसमें सबसे ज्यादा पेन आपको मिले। कौन है आपके जीवन में? अभी जब मैं ये बोल रही हूँ आपके जीवन, आपकी लाइफ में आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो इस तरीके की एनर्जी में आपको देखना चाहता है या चाहती है। तो यहाँ पे बहुत ही कोई ऐसा है कि ऊपर से वो शायद ऐसा शो नहीं करता है, पर अंदर से बहुत ज्यादा आपको पेनफुल एनर्जी में देखना चाहता है। और अगर आप बिजनेस अच्छा है, आपका जॉब अच्छा है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपको स्लो कर देना चाहता है, आपके धन को स्लो कर देना चाहता है, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। ये कोई ऐसा इंसान है जो शायद ऊपर से आपको लगता होगा कि ये इंसान आपको लव करता है, आपको प्यार करता है, पर ऐसा है नहीं। ये मैं क्या बोलूं, मिक्स एनर्जी आ रही है। करता भी है पर जेलस भी है। ये कौन है आप देखिए, कोई फ्रेंड हो सकता है आपका जो इस समय आपसे लव भी कर रहा है, लेकिन आपसे जेलस भी बहुत ज्यादा है। वो किसी ना किसी तरीके से आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। ये एक जेलस फ्रेंड है, ये जो भी है। जेलस लवर भी कह सकते हैं। पता नहीं कैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। लव भी करता है, आपका अच्छा भी नहीं चाहता। हाँ, कंट्रोल, ओके, ये आपको अपने कंट्रोल में रखना, जैसे चाहे वैसे चलाए। खुद ये आपकी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले, जिधर चाहे घोड़े की तरह आपको दौड़ाए। ये कोई ऐसा इंसान है। तो आपको बहुत सोच समझ के इस इंसान से देखिए, आपको इससे धोखा भी मिल सकता है। कुछ कुछ आपके पास है, या तो आपके पास पैसे हैं, इस इंसान को चाहिए इसीलिए ये आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये अपना कोई काम करना चाहता है, इसके पास पैसे हैं नहीं, और आपसे ये झूठा लव या झूठा प्यार शो करके आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश कर सकता है, झूठी बातें बोल के। बहुत ही झूठा इंसान है ये। जो है वो सामने से नहीं दिखता, लेकिन आप इसकी असलियत को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इस इंसान की असलियत आप ही अच्छी तरीके से जानते हो, और ये इंसान जानता है कि आपकी दुखती रग क्या है, कहाँ पे इसे हथौड़ा मारना है। तो ये आपको स्लो करना चाहता है। आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, और यही चाहता है आपको हमेशा पेन में रहो। ये कोई आपका दुश्मन कौन ऐसा है, छुपा हुआ दुश्मन। ये कोई छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है आपका, जो हमेशा आपको पेन में देखना चाहता है और ऊपर से हमदर्दी दिखाना चाहता है। इसलिए ऐसे इंसान से आपको बहुत बच के रहना है। आपका पैसा इसके लिए ना इसके लिए इसकी नींदें उड़ा चुका है। इसने सोचा था कुछ आपकी हो सकता है आपके जीवन में अभी कुछ समय पहले टावर मोमेंट आया है, बहुत जबरदस्त टावर मोमेंट कुछ आया है। इस इंसान को लगाया है कि अब आपकी जिंदगी तो यही चलाएगा। इस इंसान ने सोचा था कि आप भागते भागते नाक रगड़ेंगे इसके पैरों पे। कुछ आपका इसे काम हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती हैं आपकी, कुछ ऑफिस वर्क हो सकता है, कुछ भी। तो इस इंसान ने सोचा था आपके पास तो पैसे हैं नहीं, और आप नाक रगड़ते इसी के लाइफ में आओगे, और ये आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करना चाहता है आपको, और अगर ये अभी कर नहीं पा रहा है, बहुत सारे मुझे अभी कार्ड्स में मैं आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्पेल्स भी इसने आपके ऊपर किए, ताकि किस तरीके से आपको अपनी तरफ पुल किया जाए, आपके पैसे को पुल किया जाए। इसने पास्ट में हो सकता है आपसे पैसे भी लिए हो, आपको बेवकूफ़ भी बनाया है, और आपके पैसे का मिसयूज किया है। उसका बैकफायर भी इसके ऊपर हुआ है। ये ब्लैक ब्लैक क्रो आप देख रहे हैं ना, इसने नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत बार सेंड की है कि किस तरीके से आपको कंट्रोल में किया जाए, किस तरीके से आपका पैसा ऐंठ लिया जाए। तो इसके ऊपर वो चीजें बैकफायर हुई। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको पता है आप कितनी अच्छी एनर्जी में हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। तो इसने आपके पैसे को स्लो किया था, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए कर पाया था। उसके बाद आपका फिर से पैसे का फ्लो खुल गया, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इज गॉड इज लाइक एनर्जी, उसको कोई कंट्रोल कर नहीं सकता है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आपकी शिव शक्ति ऊर्जा जागृत है। द चैरियट का कार्ड है। ईश्वर आपको अपने हिसाब से चला रहे, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो इनकी एक चली नहीं है, इन्होंने बहुत कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। इनके ऊपर बैकफायर हुआ है बहुत सारी चीजें। ये इंसान हेल्थ इशू से बहुत गुजर रहा है, बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। जो भी इंसान है ये आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है। ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्टॉक करता है, बहुत ज्यादा आपको देखता रहता है। 24 आवर्स इसकी नजर आप पे ही रहती है, बहुत ज्यादा।
और यहाँ पे आप क्या बनने वाले, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इस इंसान को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। आप ऐसे अब जितने भी टावर मोमेंट थे आपने झेल लिया, बहुत टावर मोमेंट आपने फेस किया है, और जिसका कि अगर आप किसी को एक्सप्लेन करने जाओ ना तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो, इतना टावर मोमेंट आपने ज़िंदगी में झेला है। तो ये सो कॉल्ड ये आपका जो दोस्त है, कहने के लिए दोस्त है, लेकिन कभी भी इसने आपकी मदद नहीं की, बहुत बार इसने आपसे लड़ाई भी की होगी। तो अभी ये बहुत सारी चीज़ों से परेशानियों से गुजर रहा है, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपने गवाई है अपनी ज़िंदगी में, जिसका ब्यौरा आप मुझे नहीं दे सकते हैं, क्या क्या आपने खोया अपनी ज़िंदगी में और किस किस परेशानी से आप गुजरे हैं। अभी ईश्वर आपको आराम देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे आपने बहुत अपने खोए हैं, ज्वेलरीज मुझे दिख रहे हैं, पैसे दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी हो सकता है कहीं आपने लॉस की है, तो लॉस यहाँ पे हुआ है आपका, पेंटिकल्स का, पैसों का, प्रॉपर्टी का, कुछ भी ये हो सकता है। तो ये आपका लॉस हुआ, आपने बहुत बड़ा लॉस अपने जीवन में झेला है, लेकिन अब ईश्वर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाना चाहते हैं। जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपके धन को स्लो करने की कोशिश की, आपको स्लो करने की कोशिश की, आपको बीमार करने की कोशिश की, आपका पैसा अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और आपको बीमार करके स्लो करना चाहा, ताकि आप अपने जीवन में, जो भी काफ़ी क्रिएटिव इंसान है आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा ना सके और ऐसे ही पड़े रहें, और आप ऐसे किसी जगह पे फंस जाएं जहां पे आपको कोड़े पड़े, डंडे पड़े। मतलब इस इंसान की सोच को मैं क्या ही कहूँ, इसने आपके लिए इतनी गलत गलत मैनिफेस्टेशन की है, वही मैनिफेस्टेशन इसके सिर पे जाके अब फट रही है। और ईश्वर आपको क्या दे रहे हैं, आपने ज़िंदगी में दुख बहुत सहे, लेकिन ईश्वर अभी आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बना रहे। इसने कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इसके पास हो, कुछ भी हो, इसने कहीं ना किसी तांत्रिक फांत्रिक या कोई पंडित, किसी को तो इसने जरूर दिखाया है कि आपके नसीब में क्या है। आपका नसीब देखने गया था इंसान, तो नसीब में इसे मिला कि आप अब किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हो, यानी पैसों के राजा, धनाढ़, कुबेर, कुबेरी में बोलूंगी, पैसों का राजा कुबेर। आपको जीवन में बहुत अच्छा ईश्वर ने एक मौका दिया है आपको, कि बहुत सारे मौके आपसे छीने गए हैं, तभी डिवाइन ने आपको एक मौका दिया है कि आप अपने लाइफ में अब बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करने वाले, और ये इसे पता चल चुका है। अब ये आपसे बड़ी वफादारी दिखाएगा। जैसे ये डॉगी बैठा है ना, इतना वफादार है इस इंसान के बगल में, पर इस डॉगी के मन में क्या चल रहा है आपको पता है? कि मौका मिलेगा कब मैं इस मालिक को काट खाऊंगा। ऐसे ही कोई इंसान है कि कब मौका मिले कि कहीं फंसा दे आपको और आपको कोड़े पड़े या आप जेल की हवा खाएं। कुछ ऐसी चीजें इस इंसान के अंदर चल रही हैं, आपके लिए बहुत बुरा और बहुत गंदा सोच रहा है इंसान, लेकिन आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे देखिए जो कुछ भी है, अब यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, काफी आपको ना एक इसने इल्यूजन में डालने की कोशिश, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो काफी ये इंसान ना आपके पीछे क्यों इतना हाथ धो के पड़ा है, मेरे ओवर थिंकिंग चल रही है, दिन रात आपके बारे में सोचता है, प्यार है, दोस्ती, इसको समझ में नहीं आ रहा। इसको एक्चुअल में ये अगर प्यार भी अगर ये कोई रिश्ता आपसे दिखाता है या दोस्ती का रिश्ता दिखाता है, चाहता है दिखाना, तो भी इसे आपसे कोई लेना देना नहीं, इसे आपका पैसा चाहिए। ये बहुत सारे ऑप्शन है इसके पास, ये बहुत सारे ऑप्शन में रहता है ये इंसान। अब यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप समझ, बहुत सारी बातें इसकी समझ में आ रही हैं आपको, क्योंकि कुछ ऐसी हरकतें इसकी कि आपको समझ में आ रही है। आपके मैसेज कॉल्स का जवाब ना देना, आपको कोई चीज़ स्पष्ट ना करना, बीच में फंसा के रखना, ऐसे साइंस मिक्स सिग्नल्स देना ताकि आप फंसे रहें और इसके जाल से कभी बाहर ना निकले, और ये आपका ऐसे यूज़ करता रहे, और मौका पड़ने पे आपके धन पे भी हाथ साफ करे। मुझे यहाँ पे धन दिख रहा, पता नहीं कहाँ का धन है, कैसा धन है आपके पास। ये आपका धन पाना चाहता है, आपका पैसा पाना चाहता है। इसे लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसे वाले इंसान है, इसे लगता है। आप जो कपड़े अच्छे पहनते ना, उसको भी देख के ये इंसान जेलस है कि आपके पास बहुत धन है, आपके पास पैसे होंगे, आप इससे आगे कैसे निकल सकते हैं, जबकि इसका कोई आपसे रिलेशनशिप अभी नहीं है। सिर्फ या तो ये आपके फ्रेंड होगा या तो हल्का फुल्का, अभी लव भी अगर है तो वो कन्फेस नहीं हुआ है, ना आपने किया ना उसने किया, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन ये इंसान फिर भी आपसे जेलस है, ये चाहता है कि आप इसके अंडर में चले, ये आपके पैसे का मालिक बन के बैठे। ऐसी चीज़ें इसके दिमाग में चल रही है इस इंसान के। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, मैं सच बताऊं आपको, बहुत प्यार करते हैं, और आप दुखी भी हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और आपको सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं कि ये भी प्यार करता है पर ये इंसान बोलता नहीं है। आपका रिलेशन जो है दोनों का एक साइलेंस जोन में चला गया, ना आप बोल रहे ना ये बोल रहा है, ऐसी चीज़। लेकिन जेलस बहुत है ये जो भी इंसान है। देखिए, प्यार कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्यार
खाली लव लाइफ में कोई हमारे बड़े भी ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो चाहते हैं कि वो अपनी ही बात मनवाएं, बच्चों को उनका दिमाग नहीं चलने देना चाहते, ऐसा भी करते हैं कुछ माँ बाप, जबरदस्ती करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो करो। मतलब बच्चों को इतना छोटा समझते हैं कि बच्चा गलती कर देगा, बच्चे से कुछ गलत हो जाएगा, पर बच्चों को छूट देनी चाहिए। और यहाँ पे लव लाइफ में भी हो सकता है ये प्यार है, लेकिन उसको अगर लव लाइफ में तो कन्फेस नहीं कर रहा है ये इंसान, आपको फंसा के रखना चाहता है, आपका समय खराब कर रहा, आपका दिन बर्बाद कर रहा है ये इंसान जो भी है। तो यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल से आप देख सकते हो, बहुत कंजूस इंसान है ये और बहुत ज़्यादा पैसे का लालची। आपका पैसा इसके सर पे चढ़ के बोल रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा ये पागल हो रहा है, इसे लगता है आपके पास करोड़ों रखे हैं, इसे आपका पैसा चाहिए कैसे भी करके, चाहे वो झूठा प्यार दिखा के हो, चाहे धोखा दे के, चाहे चीटिंग करके। तो इस इंसान से आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है, देखो आप इमोशनल इंसान हैं, तो ये आपको प्यार में फंसा के ये आपसे पैसे हो सकता है ऐंठ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप बहुत जल्दी पिघल जाते हो। हो सकता है इसका कोई काम अटका है, कोई काम ये इसने करवाया है, वहाँ पे इसे पैसे की ज़रूरत है, ये आपसे कुछ पैसे उधार मांग सकता है, आपको बहुत ध्यान रखना है, ये कभी भी लौट के नहीं आएगा। और ये इंसान जब पैसे आपसे निकाल लेगा ना, उसके बाद ये इंसान आपको छोड़ देगा। अगर ये आपको अभी प्यार शो कर रहा है तो ये इंसान कभी भी आपके लिए प्यार नहीं शो करता, बस ये इसका मतलब है, इसलिए ऐसे ये दिखा रहा है। और जेलस बहुत ज़्यादा है आपसे, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके खान पान से, आपके लाइफस्टाइल से इस इंसान को बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे इंसान से आपको बच के रहना है। और ये हमेशा चाहता है आप पेन में रहो। पेन में रहने के लिए इसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे स्पेल्स किए कि आप कभी भी, लेकिन ये इस समय बहुत सैड भी है। आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहा है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, बहुत परेशान है ये। और ये इंसान ना हमेशा आपको कंट्रोल करके रखना। और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये पूरी तरीके से। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये बीमार पड़ चुका है आपके बारे में सोच सोच के, और ये आपको बीमार करने की जो इसकी थिंकिंग है वो इसी के ऊपर रिवर्स हो रही है, रिवर्स होती जा रही है। जो ये जो सोच रहा है ना वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ये आपके लिए जो गलत सोच रहा है ये इसी के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये आपको ना कोड़े पड़वाना चाहता है, यानी कि ऐसा, मुझे या तो आपके पैसे लूटना चाहता है। देखिए आपके लिए ना कोड़े का पूरा शिकार वो खुद हो गया है, वो इंसान जो आप पे कोड़े पड़वाना चाहते थे। कौन है वो? तो ये कोई लवर या आपका दोस्त, दोस्त कम लवर हो सकता है, लवर कम दोस्त हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये कोई। तो बड़ी बड़ी साजिशें इसने आपके लिए रची है, कितने आपके लिए हवन पूजन, आपके लिए कितने सारे ब्लैक मैजिक इसने किए, सिर्फ आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए, आपका पैसा अपने कंट्रोल में करने के लिए। आपके पास कोई ना कोई ऐसी शक्ति भी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई ना कोई ऐसी शक्ति आपके पास है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी आपके पास है जो इसको चाहिए, क्योंकि इसे लगता है कि आप तो उस काबिल नहीं थे जो आपको मिल गया, यानी कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स के काबिल नहीं थे। कैसे आप किंग ऑफ सोर्ड बन रहे हैं? ये इंसान खुद बनना चाहते हैं, खुद को वैसे भी राजा ही समझता है। तो किंग ऑफ सोर्ड बनने के चक्कर में ये आपकी कोई शक्ति है, हो सकता है कोई शक्ति है, अब क्या शक्ति है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है आपकी कोई कुंडलिनी, कोई चक्र आपका एक्टिवेट हो गया हो, जिसके कारण आप कम काम भी करेंगे तो बहुत पैसे आपके जीवन में आएंगे। मैंने कहा ना, किसी से इसने आपकी डेट ऑफ बर्थ दे के दिखवाया है, इसे पता चला कि आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं या आने वाले हैं, इसे पता चल चुका है। इसलिए ये दिन रात आपको, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी हैं, तो ये इंसान दिन रात आपको स्टॉक कर रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि इससे मुझे लगता है आपकी बातचीत नहीं है, बात नहीं करता ये बहुत ज़्यादा आपके अंदरूनी चीज़ों के बारे में इसे पता नहीं है। तो ये कहीं से आपको स्टॉक करके जानना चाहता है कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, उस अकॉर्डिंग फिर आपके साथ ये चाल चलने की कोशिश कर रहा है, ये जो भी है। तो जिसने जो बिछाई थी साजिश आपके लिए, पर कोड़े का शिकार वो खुद हो गया है। क्यों कोड़े का शिकार हो गया? कि ऐसा हुआ है, देखिए, जब किसी स्पिरिचुअल पर्सन के तरफ कोई गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करता है, ये उसी के ऊपर बैकफायर करती है, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन के ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, वो जहाँ से आई वहीं जाएंगी। इसने आपको, देखिए, पता नहीं कि मुझको बार बार कोड़ा याद आ रहा है, और यहाँ पे घोड़ा भी है, तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये चाहता है कि आप पेन में रहें, आपकी बेइज्जती हो, या फिर जेल जाए, या फिर कहीं आपको कोड़े बरसाए जाए, या किसी से आपके मार पीट हो। ये इंसान ऐसा चाहता है, ताकि
इसकी जब बहुत बेइज्जती हो जाएगी, कोई आपके साथ यानी कि आपके साथ कोई रहेगा नहीं, बहुत बेइज्जती होगी, आप इसके शरण में जाओगे, तभी अपना झंडा लहराएगा। कुछ ऐसी सोच है इस इंसान की। तो अगर हाल फिलहाल ही में कोई आपका दोस्त बना है, कोई आपका लवर है जो अभी कन्फेस नहीं हुआ है दोस्ती के तौर पे, उनसे आपको बहुत संभल के रहना है। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि आप तरक्की करो आगे। ये इंसान भी कोई वेल्दी ही पर्सन है, उसके ठीक ठाक है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन क्या जेलस है, क्या जेलसी, क्यों जेलसी है, पता नहीं। तो यहाँ पे आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख के इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ये काम अपने सारे कर रहा, पर 24/7 आप इसके माइंड में चल रहे हो, इसके दिमाग में चल रहे हो कि आप किंग कैसे बन सकते हो। एक ही किंग रहेगा, दूसरा नहीं हो सकता। तो अगर ये आप इससे प्यार में हो ना, तो सोच समझ के थोड़ा आगे बढ़ना। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा ये इंसान। ये यहाँ पे मैं आपको एक हिदायत दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही घटिया एनर्जी इस इंसान की आ रही है। ये कैसा पैसा है आपके पास ये मुझे नहीं पता, या क्या आपके पास क्रिएटिविटी है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो ये चुराना चाहता है, जो ये छीनना चाहता है, क्योंकि बहुत कंजूस इंसान है और बहुत ज़्यादा लालची इंसान है जो भी है। तो फ्रेंड्स, ये चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या निकल के आते हैं। यहाँ पे 10 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, यहाँ पे नंबर्स निकल के आए। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे 888 की एनर्जी, अबंडेंस आपके जीवन में, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हकीकत में बन रहे हैं। आगे आप निखर के आएंगे, लोग देखेंगे आपको। तो यहाँ पे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 888 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। ये भी अबंडेंस का ही नंबर होता है। आपके जीवन में सुख शांति आएगी। कितना भी कोई चाह ले, कितना भी आपके लिए गलत मैनिफेस्ट कर ले, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर ले, कुछ भी कर ले, पर आपके ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है, चाहे आप मेल होंगे तो भी आपकी डिवाइन फेमिनाइन एक्टिवेट है। एनर्जी जो है, हर इंसान में 2 एनर्जीज होती है, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन। इस समय आप बहुत ही ज़्यादा एक गॉडेस की एनर्जी में हो, तो ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। वो खुद ही कोड़े खाने का काम कर रहा है। वो आपको खिलवाना चाहता था ना, ये उसके ऊपर ही पड़ रहे हैं इस समय। तो 888 आप यहाँ पे गूगल कर लेना, आपको पता चलेगा। और अब देखते हैं मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है। 10th मंथ, 4th मंथ और यहाँ पे 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे एज क्या निकल के आ रही है। एज आ रही है 28, 30, 39, 40, 42, 46, 51, 58 निकल के आ रहा है। ये मुझे एज दिख रही है यहाँ पे, आप लोगों की हो सकती है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट कौन सी हो सकती, किसी भी मंथ का 10, 4, 7, 9, 11, 12, 20, 21, ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए नेम इनिशियल्स। तो यहाँ पे नेम इनिशियल्स में सबसे पहले KRVJNMDSP। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।